दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, व्याकरण की एक क्लास में और नई क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम कर रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक के क्वेश्चन आंसर। और आज हम क्वेश्चन नंबर पे आए हैं 94 पे। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम करते हैं वाच्य कितने प्रकार के हैं क्वेश्चन से शुरुआत। 94 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या वाच्य पूछे हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। आगे चलते हैं। आगे है इसमें 95 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो अविकारी वो शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। किसी भी वाक्य के अक्षर में आ जाए तो कहीं पे ये किसी के साथ में भी चेंज नहीं होते हैं। विकारी होते हैं जो कि बदल जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि अविकारी कौन सा है। तो गाय, तुम्हारा, सीता, ये क्या है? विकारी है। लेकिन ये अचानक क्या है? अविकारी है। देखो, विकारी कौन से होंगे? जो लिंग वचन के साथ में आकर के क्या हो जाए? लिंग वचन के साथ में आकर के अपना रूप चेंज कर ले। लिंग के साथ में, लिंग के अगर लड़के के साथ में यूज रहते हैं, हम रहा है, रही है कर लेंगे। तो अगर वचन के शब्द तो रहे हैं, रहती है, ऐसे भी करते हैं। लेकिन अगर अविकारी है तो वो क्या है? चेंज नहीं होगी। और ज़्यादातर अविकारी शब्द हैं वो संबंध बोधक है, क्रियासूचक है, वो शब्द होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें अचानक हो जाएगा 95 क्वेश्चन में। आगे है 96 क्वेश्चन। आजकल मौसम बदलने लगा है। ठीक है, इसमें है सी वाला ऑप्शन। सी है, आजकल का पूछा इन्होंने। मौसम से आगे जो आजकल है तो ये क्या है? कालवाचक। तो ये ना तो विशेषण है इसका, ठीक है, और ना ही रीतिवाचक में सिंपल आएगा और कालवाचक में इसका समय दिया होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये ठीक है इसका। लेकिन इसमें दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। मौसम का क्या है? ये आजकल है। और बदलने लगा का क्रिया क्या क्या है? विशेषण है। पीछे जो क्रिया दी है मौसम बदलने लगा, उसका क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो इसका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखते हैं। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। जो कृत शब्द है, कृदंत शब्द है, उसका उदाहरण कौन सा है ये बताना है हमें। देखते हैं इसमें आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन है। तो ऐसे इसमें पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें कृदंत शब्द है, उसका उदाहरण है खिलाड़ी है। क्या दिया है? खिलाड़ी है। क्रिया या धातु के अंत में, जिस भी धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं या क्रिया कृत कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय क्रिया की धातु को क्या देते हैं? नया रूप देते हैं। जैसे अक है, लेकिन ये लेख, लिखने के पीछे अगर लग गया प्रत्यय के रूप में तो क्या हो जाएगा? लेखक। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेखक। अक्कड़ है, बुलक्कड़, घुमक्कड़, पेकड़, ऐसे होते हैं। तो ये कृत प्रत्यय कौन से होंगे? जो धातु के पीछे प्रत्यय के रूप में लग के उनका चेंज कर देते हैं, उनको नया रूप देते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे कृत प्रत्यय। आगे चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार रिपीट होता है। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आगे देखते हैं 99 क्वेश्चन पे। लड़का किताब पढ़ रहा है। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? क्या पूछा है? कौन सा पदबंध है? लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें पूछा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा डी। लड़का किताब पढ़े, इसमें क्या सारी चीज़ें आई हैं? कर्ता, क्रम, क्रिया। कौन सी है? लड़का करता है, क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, और क्रिया क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, क्रम क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। लड़का क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो ये तीनों हो जाएगा डी आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार। सर्वनाम के भेद का विकल्प है, जो कि सर्वनाम के भेद का विकल्प है, ये बताना है कि कौन सा है ये। इसमें दिया है, यह दिया है एक ब्रैकेट में, और क्या दिया है? वह। यह मेरी किताब और वह तुम्हारी है, दोनों का संबंध बताया है इसमें। तो क्या हो जाएगा? जो यह मेरी, ये मेरी किताब है और वह, वो दूसरी क्या है? तुम्हारी है। तो इसमें क्या बताया? संबंध। निजवाचक में अपने बारे में बताया, कुछ अपने बारे में, और पुरुषवाचक में पुरुष का कल हमने किया था, अन्य के बारे में, या फिर उत्तम के या मध्यम के पुरुष के बारे में। प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह बनते हैं। आगे चलते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा का पूछा है तो फूल हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा फूल। कल भी एक क्वेश्चन आया था जातिवाचक का, तो इसमें है फूल हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें है दिए गए वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध क्या पूछा है, सर्वनाम पदबंध पूछा है वाक्य के हिसाब से। तो बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो सीधा इसमें दिखाया है कि बालक की क्या खूबी है, अपने बालक को कैसे बचाया है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर। फुर्ती कैसी है उसमें तो बिजली सी फुर्ती, तो इसमें आ जाएगा बिजली सी दिखाकर आपने। किसी ने बचाया है बालक को, तो उसमें कैसी फुर्ती है, बिजली सी। और सर्वनाम ही बताया है तो सर्वनाम है आपने इसमें, और आपने कैसे बताया है उसको, बिजली सी फुर्ती दिखाकर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। क्रिया विशेषण का पूछा है इसमें, तो इसमें देखना, एक बार देखेंगे। क्रिया विशेषण के भेद का बताना है कौन सा है। रामलीला का मंचन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण का पूछा है तो वहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्थानवाचक, किसी स्थान के बारे में बताया है यहाँ पे। आगे चलते हैं, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछा है, पद पूछा है, हिंदी में पद है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के बताए हैं यहाँ पे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है, 5 प्रकार के पद हैं ये। आगे चलते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। विशेषण का भेद पूछा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें वाक्य, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो इसमें विशेषण का भेद पूछा है, तो इसमें हो जाएगा सर्वनामिक। सर्वनामिक कैसे हुआ, क्योंकि ये वह एक मैन, इसकी जो पहचान है वो जो ब्रैकेट में दिया उसी के बारे में पूछा, और उसी के बारे में क्या बताना है, हमें डिटेल से बताना है कि ये कौन सा इसका भेद है। तो इसमें वह है तो सर्वनाम में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का पूछा है तो कातर हो जाएगा पहला, 1 नंबर कातर, क्योंकि हमने पहले किया था इसमें अमीरी। अमीर का क्या हो जाएगा, अमीरी, और क्रोध है, और सच्चाई, सच्चा का क्या हो जाएगा, सच्चाई हो जाएगा। इसके पीछे प्रत्यय का एक हमने पहचान बनाई थी, उसके पीछे क्या लगे होते हैं, प्रत्यय लगे होते हैं भाववाचक के, ठीक है। तो ए हो जाएगा, मूल धातु नहीं आएगी, मैं सिर्फ इसका एक ही पहचान है कि मूल धातु नहीं आई, उसके पीछे कुछ न कुछ लगा होता है। आगे चलते हैं, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। यह उसकी कार है, यह उसकी कार, वही कार है जिसे क्या हो गया था, वह चुरा कर ले गया था। तो इसमें क्या बताया है कि इसने ये जो जिसे है उसके बारे में, पद के बारे में परिचय बताना है कि क्या है। तो संबंधवाचक है, जातिवाचक है, निश्चयवाचक और व्यक्तिवाचक है। निश्चयवाचक के अंदर तो क्या बताया, बताना है कि यही है, वही है, इसके बारे में निश्चय होना चाहिए कि पक्का कि ये वही है। लेकिन अब इसमें अगर पूछा है तो इसने ये बताया कि यह वही है जिसे, ठीक है। तो यह वही बताया, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। जैसे पीछे भी आया था संबंधवाचक का, वैसे यहीं पे है। तो और संबंधवाचक में संबंध बता दिया, जातिवाचक में पूरी जाति के बारे में बताएगा, और व्यक्तिवाचक में अकेले व्यक्ति के बारे में, एक अकेले व्यक्ति और संज्ञा के बारे में, और निश्चयवाचक में कोई निश्चय ही बताएगा सर्वनाम के बारे में। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या है, सही विकल्प नहीं है पूछा है। तो शीतल, शैतानी, मित्रता और भ्रातृत्व, ये पूछा है। इसमें से पूछा है, देखो शीतल है वो दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी प्रत्यय वगैरह नहीं लगा। शैतान का क्या हो गया, शैतानी, मित्र का मित्रता, और भ्रातृ का भ्रातृत्व, ये कल भी आया था इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा शीतल। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। क्रिया के भेद का पूछा है, सही क्रिया का भेद पूछा है। हम कूली से बोझ उठवाते हैं, क्या है, हम कूली से बोझ उठवाते हैं, तो इसका हो जाएगा प्रेरणार्थक।
क्यों हो जाएगा प्रेरणा था? क्योंकि इसमें काम करने की उसको प्रेरणा दी जाती है या दे रहे होते हैं, ठीक है, किसी से काम करवा रहे होते हैं, ना कि श्रम करते हैं, ठीक है। इसमें दिया भी है, देखो दिए गए वाक्य में कर्ता श्रम कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे होते हैं, तो इसमें वाक्य आ जाएगा प्रेरणार्थक हो जाएगा। आगे चलते इसमें 100 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। क्या पूछा है? द्रव्यवाचक का पूछा है। तो इसमें देखो ये द्रव्यवाचक पूछा है, तो ये बताना है कि द्रव्यवाचक कौन सा है? परिवार है। परिवार किसका है? समूह का है। फूल क्या इसमें हमने कल किया था? जातिवाचक का है, ठीक है। और सेना भी क्या है? का समूहवाचक का है। इसमें आ जाएगी दाल आ जाएगी, तो दाल क्या है? का द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। द्रव्यवाचक में सारे वही आ जाएंगे जो पानी है, दाल है, तेल है, ये वाले सारे किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। किसका है? भाववाचक संज्ञा का ही पूछा। देखो कितने क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा पे बने हैं, तो पक्का एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है। इसकी पहचान भी बिल्कुल अच्छी है, जो सामने देखते ही दिखाई दे जाती है। तो इसमें सिलाई का, सिलने से क्या हो गया? सिलाई हो गया। दानव से दानवता, भ्रातृत्व से भ्राता से क्या हो जाएगा? भ्रातृत्व। और इसमें एक ऑप्शन है शुद्ध, जिसका वो क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं दी हुई है, अकेली दी हुई है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किसका पूछा है? मध्यम पुरुषवाचक का। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, कल भी 2 क्वेश्चन हमने सामने किए थे अन्य पुरुष वाले, लेकिन इसमें दिया है मध्यम पुरुष। उसको, वह, मेरे और आप किस में था? तू और तू, तेरे और तुम्हारे के साथ में क्या था? आप था। तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम के साथ में। लेकिन अपना फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेरे हो जाएगा। और वह हो जाएगा अन्य पुरुष के पास में, उसको क्या हो जाएगा? लास्ट के अन्य पुरुष के बारे में। आगे चलते हैं 113 क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का। किसका पूछा है? विशेषण के भेद का पूछा है, ठीक है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा, अभी ब्रैकेट में दिया है ये, तो थोड़ा सा सामान चाहिए, ठीक है। इसका थोड़ा सा पूछा है, तो संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक। संख्यावाचक में क्या आएगा? 1, 2, ठीक है, ये वाले संख्या के हिसाब से चलेंगे। गुणवाचक में गुण के हिसाब से चलेंगे, छोटा बड़ा, ठीक है। और सार्वनामिक में उसकी क्या जाएगी? सर्वनाम के प्रयुक्त होंगे उसमें। लेकिन इसका आएगा परिमाणवाचक, क्या चाहिए? थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। इसमें नापतोल वगैरह चलते हैं, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं इसमें 100 नंबर 14 क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का। किसका पूछा है? विशेषण के भेद का पूछा है। हमारे विद्यालय में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? ये देखो कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पीछे भी दिखाया था ये क्वेश्चन, और ये भी। इसमें कितने बता दिए हैं? पूरे कितने बता दिए? 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो 200 संख्या बता दी इसमें, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें क्या आएगा? संख्यावाचक। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का, ठीक है। हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पहले उसका क्या कह रहा है, किसके भेद का पूछा है? सर्वनाम के भेद का पूछ रहा है, फिर वाक्य दिया है और वाक्य के हिसाब से हमें क्या है? ब्रैकेट के हिसाब से देखना है कि क्या दिया है। तो इसमें है वह फिर प्रथम आया है। क्या पूछा है? वह फिर प्रथम आया, फिर दिया है इसके बाद में, पहले भी आया था और निश्चय ही है कि यह क्या है? दोबारा से प्रथम आया है, तो इसका हो जाएगा निश्चयवाचक। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा का क्या पूछा? नहीं पूछा है। इसमें हो जाएगा कांति, कांत से क्या हो जाएगा? कांति हो जाएगा। चौड़ा से चौड़ाई हो जाएगा, और नीलिम से क्या हो जाएगा? नीलिमा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धीर, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही अवयव पदबंध का विकल्प हो। क्या पूछा है? सही अवयव, ठीक है, अवयव पदबंध, ठीक है। अपने समान के साथ वह चला गया। किसके साथ में? अपने समान के साथ वह।
तो ये देखो, एक तो वह चला गया, ये तो सीधी क्रिया हो गई, वह चला गया, किसके साथ में चला गया, अपने समान के साथ में, ठीक है। तो के साथ है वो इसके साथ में क्या है, जोड़ रहा है इसको, अपने समान के साथ वह चला गया, अपना समान तो साथ में था लेकिन वह भी चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, के साथ। ये क्या रहा है, अवयव। अवयव यानी बिना कुछ थोड़ा सा प्रकट करके उसको पूरे वाक्य का क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है। दोस्तों तो ये थे आज के क्वेश्चन। एक और रहता है इसमें, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का, किसका पूछा है, विशेषण के भेद का पूछा है इसमें। तो मैं ताज़ा फल लाया हूँ, ब्रैकेट में दिया है ना, तो इसके हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा। तो ताज़ा क्या है, उसका गुण हो जाएगा। देखो ताज़ा है, छोटा है, वह बड़ा है, ऐसा है, वैसा, तो ये सारे उसकी विशेषता अगर बताते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाए। तो ये 118 क्वेश्चन तक हो गए हैं और संज्ञा वाला हम चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और आई होप कि आपको ये वीडियो आपको व्याकरण के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।